इस वीडियो में आपको 12th क्लास हिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो सभी आपको करने ज़रूरी हैं। क्वेश्चन 1 to 10 जो है आपके 1 मार्क के क्वेश्चन हैं। 11 to 15 3 मार्क्स। क्वेश्चन 16 ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपका 4 मार्क्स का रहेगा। क्वेश्चन 17 6 मार्क्स। क्वेश्चन 18 ये आपका मैप यानी कि मानचित्र आधारित प्रश्न है, ये आपका 5 मार्क्स का रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत हड़प्पा संस्कृति से संबंधित नहीं है? पिरामिड, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 2, कुरु जनपद की राजधानी थी, इसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 3, महाभारत का युद्ध किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था कुरुक्षेत्र में, ऑप्शन बी राइट। क्वेश्चन 4, भगवान बुद्ध को सच्चा ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ? तो सच्चा जो ज्ञान था ये बोध गया में प्राप्त हुआ था, ऑप्शन डी राइट। क्वेश्चन 5, मनुस्मृति का संकलन लगभग डैश के बीच में हुआ? 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी तक, इसके बीच में हुआ। क्वेश्चन 6, पंच अणुवृत्त का संबंध डैश धर्म से है? इसका जो संबंध है ये जैन धर्म से है। क्वेश्चन 7, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस जानवर की पूजा करते थे? एक सींग वाला बैल यानी कि यूनिकॉर्न की जो पूजा करते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, कौटिल्य यानी कि चाणक्य ने कौन सी पुस्तक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी? तो उनका नाम था अर्थशास्त्र। क्वेश्चन 9, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में जो है अधिकांश लेख लिखे गए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 10, ये आपका अभिकथन कारण आधारित प्रश्न है। महाभारत का युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ, बिल्कुल सही। सेकंड है, यह युद्ध सत्ता और संसाधन प्राप्ति के लिए लड़ा गया था, ये भी सही है और ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें आएगा ए और आर दोनों सही है और जो आर है वो ए की सही व्याख्या करता है, ऑप्शन ए यहाँ पे क्या होगा अपना राइट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे महाभारत की रचयिता कौन है, महाभारत किसने लिखी थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन 11, महाभारत के महत्व पर प्रकाश डालिए। महाभारत केवल एक धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक दस्तावेज भी है। इसमें प्राचीन भारतीय समाज की राजनीति, धर्मयुद्ध, नैतिकता और पारिवारिक संबंधों का चित्रण है। यह ग्रंथ जीवन के सभी पहलुओं को दर्शाता है और आज भी नैतिक शिक्षा का स्रोत है। क्वेश्चन 12, कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आंसर, अर्थशास्त्र कौटिल्य चाणक्य द्वारा लिखी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसमें शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था, कर व्यवस्था, युद्ध नीति, गुप्तचर व्यवस्था, कानून के सिद्धांत बताए गए हैं। यह ग्रंथ मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक नीति का महत्वपूर्ण स्रोत है। क्वेश्चन 13, धर्मचक्र परिवर्तन से क्या आपका क्या अभिप्राय यानी कि आप क्या समझते हैं? आंसर, धर्मचक्र परिवर्तन का अर्थ है धर्म के चक्र को गति देना। यह घटना बुद्ध द्वारा सारनाथ में अपने 5 शिष्यों को प्रथम उपदेश देने से जुड़ी है, जिसे धम्मचक्र परिवर्तन सूत्र कहा जाता है। क्वेश्चन 14, मोहनजोदड़ो नगर की मुख्य विशेषताएं क्या थी? तो सुनिश्चित नगर योजना, पक्की ईंटों से बनी इमारतें, विशाल स्नानागार, जल निकासी की उन्नत व्यवस्था, अन्न भंडारण और बाजार व्यवस्था, ये सभी जो है खासियत थी उसकी। 15, अशोक के धम्म के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। तो इसमें पहला है सभी प्राणियों के प्रति करुणा, अहिंसा का पालन, सत्य और ईमानदारी, सहिष्णुता और धार्मिक सद्भाव, प्रजा के कल्याण के लिए कार्य। क्वेश्चन 16, ये आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन दिया गया है, यानी कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इस गद्यांश को एक बार आराम से आप पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके आराम से आपको समझ में आ जाएगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेके भी इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। इससे रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, उस व्यक्ति की पहचान करें जिसने राजा को संसार त्यागने के लिए प्रेरित किया। रानी कमलावती ने। क्वेश्चन सेकंड, हे राजन, केवल धम्म और कुछ भी तुम्हें नहीं बचाएगा। धम्म शब्द का क्या अर्थ है और शिष्य किसकी शिक्षाओं का पालन करता है? ये करता था, यहाँ पे गलती से केरता लिख दिया, करता। आंसर, धम्म का अर्थ है नैतिक आचरण, सत्य, धर्म और अहिंसा का पालन। शिष्य महावीर की शिक्षाओं का पालन करता था। क्वेश्चन 3, निम्नलिखित कथन अपनी उड़ान में पक्षियों की तरह अनियंत्रित
महावीर के शिष्य द्वारा किस संदर्भ में कहा गया है? आंसर, यह कथन संसार की मोह माया छोड़कर विरक्त जीवन अपनाने के संदर्भ में कहा गया था। क्वेश्चन 17, हड़प्पा सभ्यता की सबसे अनोखी विशेषता शहरी केंद्रों का विकास था, व्याख्या कीजिए। तो इसमें देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता इसकी सुनियोजित शहरी जीवन था। उस समय दुनिया की अन्य सभ्यताओं की तुलना में यहाँ का नगर नियोजन अत्यधिक उन्नत और व्यवस्थित था। इसके मुख्य बिंदु कौन कौन से मुख्य बिंदु थे? देखिए यहाँ पे सबसे पहला है यहाँ पे सुनियोजित नगर योजना, सेकंड पक्की ईंटों का उपयोग, नेक्स्ट उन्नत जल निकासी व्यवस्था, सार्वजनिक भवन, व्यापार और बाजार व्यवस्था, सामाजिक संगठन और प्रशासन। आगे डिटेल में जो दिया गया है इनको आप खुद पढ़ सकते हैं। इसी के अथवा में यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि हड़प्पा की खोज में निम्नलिखित पुरातत्वविदों की भूमिका बताइए। क्या क्या भूमिका थी? दयाराम साहनी, इसने देखिए 1921 में हड़प्पा की खुदाई शुरू की और इस स्थल से महत्वपूर्ण कलाकृतियों रचनाओं की खोज की, जिससे हड़प्पा सभ्यता की शहरी संस्कृति का पता चला। राखलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो में खुदाई की और इस स्थल में भी महत्वपूर्ण कलाकृतियों और रचनाओं की खोज की, जिससे हड़प्पा सभ्यता की और महत्वपूर्ण शहरी केंद्र का पता चला। नेक्स्ट है सर जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में उन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की घोषणा की और इस सभ्यता के अध्ययन को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मार्टिमर व्हीलर 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में खुदाई का नेतृत्व किया और इन स्थलों की समझ में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नेक्स्ट है अर्नेस्ट मेके, मोहनजोदड़ो में खुदाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सभ्यता के कई पहलुओं का पता लगाया। क्वेश्चन 18, दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को दर्शाइए। पहला यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का वह स्थल जहाँ विशाल स्नानागार मिले, मोहनजोदड़ो। वह स्तूप जिसे भोपाल की बेगम ने संरक्षित किया, भोपाल में। हरियाणा में सरस्वती सभ्यता का प्रमुख स्थल राखीगढ़ी, कोई राखीगढ़ी हिसार में, और भी अगर आप चाहें तो वो भी आप लिख सकते हैं। अजंता एक बौद्ध स्थल, ये महाराष्ट्र में है। कालीबंगा ये एक हड़प्पा स्थल है जो कि राजस्थान में है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जो आपको ये दिख रहा है मोहनजोदड़ो ब्रैकेट में भोपाल, राखीगढ़ी, महाराष्ट्र और राजस्थान, ये आपको पेपर में नहीं मिलेगा बिल्कुल भी। ये मैंने अपनी तरफ से लिख रखे हैं, केवल आपको ये स्टेटमेंट मिलेंगी और फिर आपको जो यहाँ पे मैप करना है। ये जो ब्रैकेट में लिख रखा है ये हमें खुद समझ के लिखना पड़ेगा कि कालीबंगा कहाँ पर है, अजंता कहाँ पर है, हरियाणा में सरस्वती सिंधु सभ्यता का कोई एक स्थल आपको लिखना है। तो ब्रैकेट में जो ये मैंने लिख रखे ये नहीं मिलेंगे आपको। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। देखिए मेन चित्र को थोड़ा सा इसको एक बार जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद आपको आराम से समझ में आ जाएगा। सबसे पहले देखिए राखीगढ़ी, ये आपका हिसार हरियाणा के अंदर है। नेक्स्ट है कालीबंगा, ये आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट है भोपाल, मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है अजंता, ये आपके महाराष्ट्र में है। और लेफ्ट साइड में आप देख सकते हैं मोहनजोदड़ो। इस प्रकार जो है आपको ये मानचित्र के अंदर जो लोकेशन है ये आपको भरनी है। ठीक है, आप इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे अपना जो भारत है उसके अंदर अभी प्रेजेंट में कुल कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं, इसका आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना जो इंडिया है, भारत है, इसमें फ़िलहाल कितने राज्य हैं और कितने यूटी हैं। और भी वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यदि आपको मेरे से हेल्प चाहिए, मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सोशल मीडिया के ऊपर आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सोशल मीडिया का जो यूज़र नेम है वो मेरा सेम, ये यूट्यूब चैनल का जो नाम है वो सेम रहेगा, तो उससे आप जो है मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, डायरेक्ट उसके ऊपर क्लिक करके भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।